कोविड-19 सेकेंड वेव, दूसरी लहर। इस समय पूरा भारत इस संकट से घिरा हुआ है। हाहाकार की गूंजें, शारीरिक तड़प, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड हॉस्पिटल बेड्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स इत्यादि। अ, ये एक फिजिकल रियलिटी तो है ही, पर इस समय जो मानसिक तनाव, पैनिक, भय, फ़ियर का वातावरण बना हुआ है, मचा हुआ है, इसको काबू में कैसे किया जाए? कहते हैं कि क्राइसिस के समय एक ठंडे दिमाग और आशावादी एटीट्यूड से सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए, पर करें तो करें कैसे? इस पे बात करने के लिए आज फैमिल से जुड़े हुए हैं रेनाउंड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर निमिष देसाई। शायद ही कोई मानसिक परेशानी हो जो डॉक्टर देसाई ने अपने एक्सपीरियंस को देखा और ट्रीट ना करा अ, हुआ हो। हाउएवर, ये भी सुनने में आया है कि ये 100 साल में ये पहली बारी हुआ है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट डॉक्टर देसाई हैज़ टू से अबाउट दिस। वो हैं डायरेक्टर ईबास के। ईबास का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेस। वेलकम डॉक्टर देसाई। ये क्राइसिस ने ह्यूमन बिहेवियर इन एब्सोल्यूट एंड रियल टर्म्स दिखा दिया है। नमस्कार आशा जी, थैंक यू सो मच Uh, फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू। सर, बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगी कि इस परेशानी की घड़ी में आपका देश को होप का संदेश, आशा, कोई पॉजिटिव मैसेज अगर देना चाहे तो क्या देना चाहेंगे आप? मुझे लगता है जो सबसे गहरा और सत्य वाला संदेश अगर कोई है तो वो ये है कि मानव इतिहास में ऐसी मुश्किल घड़ियां और दौर बहुत आए हैं। व्यक्ति विशेष या समूह ने बहुत पेन से टॉलरेट किया है, लेकिन आखिरकार जाकर जो भी संकट की घड़ी है, जो भी मुश्किल समय है, वो गुजर जाता है और मानव जाति उससे बेहतर उभर के निकलती है। फिलोसॉफी में बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, उसमें से एक है मेलियोरिज्म। और मेलियोरिज्म फिलोसॉफिकल स्कूल का यही मानना है कि मानव जाति खुद हो सकता है गलतियां करे, इट में टेक अ रॉन्ग पाथ। हो सकता है प्रकृति और मानव जाति के बीच कुछ संघर्ष ऐसे हो जो ऐसा लगे कि शायद प्रलय आने वाली है, शायद फाइनल जजमेंट डे आ गया, कयामत का दिन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छी बात यह है कि मानव जाति खुद अपने आप को संभाल लेती है और स्ट्रॉन्गर उभरती है। तो मैं नॉट रियली ऑप्टिमिस्ट हूँ, आशावादी हूँ, लेकिन मैं मेलियोरिस्ट भी हूँ। न सिर्फ अपने निजी रूप में, लेकिन जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है मेरा, उससे मेरा जो विश्वास है, मेरी जो बिलीफ है, वो और बढ़ती जाती है कि समूह में मानव जाति एंड ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज अल्टीमेटली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स वेल इफ यू कैन गो थ्रू द पेन। ओके, तो ये बहुत हेवी है, ये बहुत ही भारी है, क्योंकि जब आप कोई भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप टेलीविजन पे देखते हैं, आप लोगों की चीखें, डेस्परेशन, फिजिकल तड़प देखते हैं, यू नो। एंड इसी विषय पे थोड़ा आई वांट टू एक्सप्लोर दिस फर्दर। इनफैक्ट, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड। कहते हैं कि जितने कोविड केसेस हैं उसमें से 5% लोग काफी क्रिटिकल स्टेज पे, या वो भी नहीं, 5% लोग कोई स्टेज में पहुंचते हैं जहां पे उनको इंटरवेंशन या अस्पताल की जरूरत होती है। उससे कुछ चंद लोग, कुछ परसेंटेज एक्चुअली बहुत ही सिवियर होते हैं एंड दे मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बट जो एंड कोविड के केसेस हम रोज आंकड़े देखते हैं, मीडिया पे, न्यूज पेपर्स वगैरह में आते रहते हैं। तो इससे जो समझ में मुझे आता है इज दैट द लार्जर पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, दैट इज स्टिल कोविड फ्री। सो देर आर सम पीपल, सम ऑफ अस, हमें पता ही नहीं हमें हुआ या नहीं हुआ, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल कोविड फ्री। पर ये डर क्यों, पैनिक क्या?
यू नो दिस इज मिस्टीरियस बीमारी कि मेरे को कब आके हाय हाय पकड़ लेगा. सो आई एम लिविंग कॉन्स्टेंटली इन फियर. उसका क्या आपको मतलब क्या आप राय दे सकते हैं हमें? वैज्ञानिक वैज्ञानिक रूप से मेडिकल साइंस के हिसाब से और साइकियाट्री को अगर जोड़ें उसमें, साइकियाट्री और बिहेवियरल साइंस विज्ञान को, बहुत सारी महामारियों में इरेशनल फियर एक हिस्सा होता रहा है हमेशा. इस महामारी में the combination of the rational and the irrational fear is, I think, because of 2 or 3 major factors. One, the speed of transmission is very high. 2020 के साल में ही स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत आई थी. ये जो अब म्यूटेंट वेरिएंट्स आए हैं उसमें स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ही ज्यादा है. तो जैसे आप और हम सब समझते हैं, इस महीने में ये हो रहा है अप्रैल मई में 2021 में कि परिवार में अगर एक को हुआ तो बाकी 5-6 जनों को होके ही रहेगा, कोई बच नहीं सकता. तो एक तो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है. सेकंड, जो जिसमें एडवर्स कॉम्प्लिकेशन या डेथ होती है वो अनफॉर्चुनेटली इतना सडन और रैपिड डाउनफॉल होता है कि मेडिकल साइंस को और परिवार को अक्सर मौका नहीं मिलता है सही इलाज तक पहुंचाने का या इलाज सफल होने का. तो नेचुरली जो उसको देख रहा, अनुभव कर रहा है, बगल में खड़े होके उसको हिला के रख देता है भावनात्मक रूप में. और तीसरे, कुछ हद तक इरेशनल फियर है. और मैं पूरी विनम्रता से, संजीदगी से ये कहूंगा कि जैसे हर टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान है, 24/7 टेलीविजन चैनल्स, सोशल मीडिया, देयर अगेन लाइक द वायरस, द रैपिड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो द थर्ड में इंपॉर्टेंट फैक्टर. एक याद करूं, 30-40 साल पहले भारतवर्ष में कम से कम, विश्व में थोड़ा पहले आ गया था, जब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो कंप्यूटर्स कैन ओनली प्रोवाइड व्हाट यू पुट इन और व्हाट इज प्लान्ड. तो सोशल मीडिया में मुझे याद आता है गीगो. अनफॉर्चुनेटली every new technology provides good credible sources of information and good information, about 5, 10, 8%. The other 90% is rubbish. और वो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हो गया है. इसकी आगे बात करेंगे जरूर कि इससे कैसे बचा जाए. तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो हाइटेंड फियर है जो आपने बात की, वो 2020 के मुकाबले भी इस साल इस महीने में उसे 100 गुना और बढ़ गया है. एक बार फिर कहूंगा, इसको नालाजमी कतई ना समझा जाए, टोटली इरेशनल भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी यहाँ फ्लैग कर देना जरूरी है कि अगर इरेशनल फियर थोड़ा ना हो तो सावधानी नहीं होगी. सावधानी तभी बरती जाएगी जब थोड़ा रैशनल और थोड़ा इरेशनल फियर हो. लेकिन तो बेफिक्री भी गलत होगी, carelessness will be wrong, but excessive worry will also be wrong. So like everything else, the two extremes are undesirable. मैं मुझे एक चीज और सोचता है जो आपने शुरू में बात की थी अपने, और अगेन गंभीरता से कहूं और पूरी इज्जत से कहूं हर धर्म के लिए, संकट की घड़ी जो है, मुझे ये सोचता है कि इस संकट की घड़ी में हम हनुमान चालीसा में विश्वास करें, जय श्री राम में विश्वास करें, अल्लाह अकबर में विश्वास करें, क्राइस्ट में विश्वास करें, वो अपनी मर्जी है और अपनी चॉइस है. लेकिन अगर भावनात्मक रूप से भारतवर्ष के लिए कहें तो इस संकट की घड़ी में संकट मोचन हमने खुद अपने लिए बनना पड़ेगा. ओके. व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से. इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज एंड सोसाइटी विल हैव टू बी देयर ओन channel for relief. Our health is going to depend on our behavior and collective behavior. Yeah, absolutely. एक और विचारधारा या एक और जो लहर है, that is about blaming. तो ये भी देखने में काफी आ रहा है कि उसकी वजह से, इसकी वजह से ये इंस्टेंस हुआ. Would it be better for us to झांको अपने आप में, ऐसे हमारी वजह से ही हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आशा जी आप. एक बार फिर संदर्भ करें 2020 और 21 के दो सिचुएशंस का. 2020 में लिमिटेड स्प्रेड था, तो वो जो सारी टेक्निक्स थी, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की, एक्सक्लूजन की,
वो लाजमी थी। जो उस वक्त में सवाल बहुत गहरा था, पहना था कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। अब ये निर्विवाद है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया इंडिया में। तो खासकर अब जो आप कह रही है बिल्कुल सही कह रही है कि ब्लेमिंग डज नॉट हेल्प, ब्लेमिंग आइदर फॉर इन्फेक्शन। एक चीज और कहूंगा, और पूरी 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 ह्यूमिलिटी से, सी मेडिकल साइंस की कुछ नॉलेज है, साइकियाट्री बिहेवियरल साइंस का कुछ तजुर्बा है, पब्लिक हेल्थ क्वालिफाइड हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, और सोशल साइंस में इंटरेस्ट और समझ रखता हूँ। तो जब मैं इन चारों को मिला के देखता हूँ, मेडिकल साइंस, साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंस एंड साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस एंड पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन, मुझे ये साफ दिखता है कि द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज ब्लेम गेम। चाहे वो इन्फेक्शन क्यों हुआ इसके लिए हो, चाहे वो डेथ कुछ जगह पे क्यों ज्यादा हो रहा है इसके लिए हो, या क्यों सुविधाएं कम है, विदाउट गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, यू नो, सियासत को परे रख देते हैं। लेकिन गैर सियासती विचारधारा में ये जरूर समझा जाए, a crisis of this nature requires only two things: positive thought and constructive action. Anything and everything else is virtually useless and counterproductive. अच्छी बात यह भी है कि जबकि जाने अनजाने में मास मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा इंटेंशनली और अनविटिंगली बहुत सारा नेगेटिविटी और ब्लेम गेम स्प्रेड होता है। I have always believed that, like I said in the first part about meliorism, even in crisis and disaster and epidemic situations, positives always outweigh the negatives. गौर करें, हमारे अभी के पिछले 4-5 हफ्ते के अनुभव में हमें मास मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कितनी पॉजिटिव स्टोरीज भी मिल रही है। ये दुख की बात है कि मास मीडिया या सोशल मीडिया वही सर्व करता है जो लोग चाहते हैं। तो नेगेटिव और सेंसेशनल स्टोरी ज्यादा रूप देके दिखाई जाती है। जो दिखाया जाता है उसमें भी हम रजिस्टर और रिटेन वही करते हैं जो नेगेटिव है। वहां है one of the basic instincts that Freud described. फ्रॉइड की बहुत सारी थियरी शायद अब आउटडेटेड हो गई, लेकिन जो उसकी बेसिक थियरीज हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वो सही है। और उसकी जो थर्ड इंस्टिंक्ट थी, लाइफ एंड डेथ, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारे उपनिषदों में कहा गया है, fear of death or fear of loss of life is the most existential fear, both in Freudian thought and in Indian traditional thought. And so ये महामारी जो है उस बुनियादी डर को अनफॉर्चुनेटली फोरफ्रंट पे ला रही है। हमें कोशिश करना पड़ेगी, जैसे आपने सही कहा, अभी भी बहुत सारे लोग नॉन इन्फेक्टेड हैं या एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रहे हैं या अभी चल रहे हैं। दूसरी बात, जहां इन्फेक्शन हुआ भी वहां मोर्टालिटी रेट, डेथ रेट काफी कम है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। तीसरा सबसे अहम मुद्दा, अगर सावधानी से और समय में निदान करके इलाज के लिए जाया जाए तो रिकवरी रेट और बढ़ जाता है। तो ये जो वैज्ञानिक फाइंडिंग है, ये जो साइंटिफिक फाइंडिंग है, that if you pick up the disease early and go for treatment early, then the chance of recovery is so much higher. Now humanity needs to learn that without panicking, this scientific finding be put to use. जो मेरी समझ में हो भी रहा है, like you said, so many lives are being saved, unfortunately, because there is mass involvement in mortality. करीब करीब हर घर में, हर समूह में कोई ना कोई व्यक्ति है, अपना निजी मित्रगण या काम का साथी या परिवार का सदस्य जो गुजर गया है। हम सब ने किसी न किसी को पिछले 1 साल में और खासकर पिछले 1 महीने में खोया है। तो जब ये मास एक्सपीरियंस हो गया है डेथ का, हमें ये भी समझना चाहिए कुछ हद तक कि डर होना, एप्रिहेंशन होना लाजमी है। Like I said, to repeat myself, there are only 2 things that can be done: positive thought and constructive action. तो चिंता कम करें और किसी की मदद या खुद की मदद पहले करें। बिल्कुल करें। और
दूसरे की मदद करके जो जो मदद खुद को मिलती है प्रत्यक्ष रूप में और मानसिक रूप से, वो बेमिसाल है। खुद को निग्लेक्ट कतई ना करें, दूसरों की मदद करने में खुद को निग्लेक्ट करने की गलती ना करें, हम में से कोई भी व्यक्ति या परिवार, लेकिन हमारी खुद की देखभाल करने के बाद और उसके साथ साथ दूसरों की मदद करना न सिर्फ हमारे लिए अच्छा होगा, एक समाज सेवा भी हो जाए। ओके सर, अब एक सेकेंड क्लास ऑफ पीपल की बात करते हैं जिनको आपने उनका जिक्र भी किया है, विच इज पीपल हु हैव बीन इन्फेक्टेड। ओके, उसमें से 5% आर लाइकली टू गेट सिवियर, मतलब उनकी हालत थोड़ी बिगड़ने वाली है, बट लोगों को पता नहीं है कि मेरा माइल्ड में ही छूट जाएगा, कोविड से छुटकारा हो जाएगा, कि आई बिकम मॉडरेट, कि मैं सिवियर पेशेंट हो जाऊंगा, राइट। एंड वी ऑल नो समबडी और द अदर जो कोविड से गुजर चुके हैं और सक्सेसफुली पार करके विनर हैं। आप इस क्लास ऑफ पीपल को क्या सलाह देंगे जिसको अभी कोविड हो गया? सो इफ यू हैव जस्ट बीन डिटेक्टेड, व्हाट डू यू एडवाइस? मैं खुद 3 हफ्ते पहले पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था, तो आपको जो वैज्ञानिक जानकारी वो बताऊं, अपना अनुभव बताऊं संक्षेप में? सर दोनों, अपना अनुभव वुड बी सो मच, और आप ऑफिस में दोबारा आ गए। हाँ बिल्कुल आ गए जी। तो 3 हफ्ते पहले जब पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स के साथ, तो मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि चिंता या टेंशन नहीं हुई। कुछ घंटों के लिए, with all the knowledge of medicine, public health, psychiatry, psychology, surely it does. तो मैं कहना चाहूंगा कि वो नॉर्मल है, क्योंकि वो जो टेंशन और चिंता है वो कंस्ट्रक्टिव एक्शन कराती है। उसके बाद ज्यादा सिम्टम्स नहीं रहे, 2 हफ्ते के बाद नेगेटिव हो गया, घर से भी काम कर रहा था, अब 1 हफ्ते से फुल फिजिकली काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने अनुभव से और वैज्ञानिक से ये कहना चाहूंगा, और उस वक्त में मैंने भी बहुत सारे डॉक्टरों से सलाह की। जो विज्ञान है वो ये कहता है डर बीमारी को और नेगेटिव करेगा। Fear will only make it worse because your immune system is already compromised. वैज्ञानिक तथ्य सिर्फ इतने याद रखने लायक है। बुखार, फीवर की, बॉडी टेम्परेचर की चार्टिंग करते रहें, ऑक्सीजन सैचुरेशन की चार्टिंग करते रहें, कम से कम दिन में 2 बार। अगर सांस लेने में तकलीफ हो या कोई और रेस्पिरेटरी, छाती में भारीपन हो या दर्द हो, ऐसे कोई सिम्टम हो, तो ये समझें कि ये शायद संभव है कि अब मैं गंभीर श्रेणी में जा रहा हूं, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास अस्पताल में जाना चाहिए। फॉर्चुनेटली मोस्ट केसेस लाइक यू एंड आई आर सेइंग, घर पे रह के होम आइसोलेशन से, साधारण इलाज से ठीक हो जाते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स है वो याद रखने। एक बार फिर कहें, सांस लेने में तकलीफ हो, छाती में भारीपन लगे, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से कम होने लगे, या बुखार हो 99-100 से ज्यादा और वो अगर 24 या 48 घंटे से ज्यादा रहे। ये सारे तथ्य अब बहुत सारे सुविदित हैं सबको, लेकिन फिर भी बार बार दोहराना बनता है। एक मुद्दा शायद हमारी बातचीत में बार बार होगा, जो हमारे लिए साइकियाट्री में हमेशा रहा है, डिफरेंशिएशन बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। एंग्जाइटी या फियर या सैडनेस, कोई भी भावना, मानव सहज भावना जो है, उसको नॉर्मल और एबनॉर्मल में कैसे करें? नॉर्मल फियर, नॉर्मल एंजाइटी विल ओनली हेल्प यू एक्ट बेटर, बट खुद ये ध्यान रखें, आपके साथ का व्यक्ति ये देखें आसपास के, कि वो इरेशनल या एबनॉर्मल ना हो जाए। मतलब आप जो मुझे समझ में आ रहा है, आप फैमिलीज को बोल रहे हैं कि अगर आप देखभाल कर रहे हैं तो आप पैनिक ना करें एंड बी पॉजिटिव, और खुद के लिए भी कभी ना करें। साथ साथ आशा जी, एक मुद्दा है, अगर मानसिक बीमारी या मानसिक रोग का इतिहास पहले रहा है, अगर कुछ व्यक्ति, भाई जैसे हमने पहले बात किया है, करीब 10% आम जनता भारत में मानसिक रोगों से पीड़ित है, तो 10 में से 1 व्यक्ति ऐसा होगा जिनको पहले मानसिक रोग हो चुका है, कुछ इलाज हुआ है या मदद हुई थी। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो सावधान रहें, डरना नहीं है, लेकिन वो सावधान रहें, क्योंकि उनकी बीमारी फिर उभरने की संभावना है। दूसरे, जो साइकोलॉजिकली अपने आप को वल्नरेबल लगे, अगर आपकी सेल्फ एस्टीम कम रही है, अगर आप मुश्किल हालात से गुजरे हैं, अगर आपको जीवन का निर्वाह करने में मुश्किल होती रही है, अगर आप अकेले रह रहे हैं, तो जाहिर है, और ध्यान रखें, सबसे महत्व की बात जो सब जानते हैं लेकिन बार बार दोहराना बनता है, अगर डायबिटीज, किडनी डिजीज या ऐसी कोई बीमारी है और वो कंट्रोल नहीं है अच्छे से,
तो और सावधान रहें। एल्डरली एज ग्रुप में 75-80 के ऊपर और सावधान रहें। अब generalization of irrational fear is perhaps the single most statement of this epidemic. So just to come back to irrational fear, or Sure. irrational fear is like trivializing it. There is a real fear. इसमें rational और irrational का मतलब you don't know ना कि कोविड का जो वायरस है कहाँ से आपको so panic, मिथ्या are fueling it. वो ना आहुति Yes. आग में डालने का काम कर रही हैं. तो अब irrational कहना तो मतलब it's I don't know whether it's rational or irrational or normal fear. But coming irrational इसलिए कि अगर जो भी हम में से व्यक्ति है, हमने अगर सारे प्रिकॉशंस लिए हैं, हैंड हाइजीन, सैनिटेशन, हैंड हाइजीन एंड सैनिटेशन, डिस्टेंसिंग एंड मास्क, तो संभावना बहुत कम है. फिर भी लोगों को हो रहा है ना सर. हेल्थ वर्कर्स को जैसे हमने कहा, जहां ज्यादा एक्सपोजर है वहां होगा, तो संभव है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इन्फेक्शन हो जाए या होने की संभावना हो तो क्या डर उसे कोई कम करता है? वो तो नहीं करता है. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. जैसे मैंने कहा, साइकियाट्री साइकोलॉजी में पुरानी समस्या है कि रैशनल या इरेशनल को कैसे समझेंगे. एक और उसको मिसाल दें, जिसको आम भाषा में हम लोग समझते हैं दिल और दिमाग, है ना. साइंटिफिकली कहें, सेरिब्रम का, ब्रेन का राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. लेफ्ट लोब इज ऑल विथ रीजन, लॉजिक, right lobe is intuitive, emotion. There is always a good balance of both required. But ऐसे समय में, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, महामारी के वक्त में हमें इनपुट्स लेने हैं लिमिटेड, लेकिन उन इनपुट्स का असर अपने पर कितना होने दे वो तो आपके ऊपर है. तो इरेशनलिटी सिचुएशन के मुताबिक व्यक्ति विशेष या वो समूह खुद तय करे. लेकिन हाँ, यहाँ मैं जरा सहमत आपसे नहीं हूं कि बिकॉज फियर यूनिवर्सल है, ऑल फियर इज रैशनल. Because it is the irrational fear that will not only make you perhaps more careless or exposed, it will also raise the chances. एक बहुत अच्छा साइंस है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का. आपका मेंटल हेल्थ स्टेटस, आपका ब्रेन फंक्शनिंग एंड योर इम्यून सिस्टम, they are all very linked. And so पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, is not only psychology based. There is very strong brain mechanism for doing so. Right. Okay. So आपने जो and I want to talk about cases जो अब थोड़े severe हो गए हैं और जिसके and we'll come to those families who are dealing with this right now. But I just want to complete जो masses में हो रहा है, and again they may be asymptomatic or COVID negative, या उनको अभी कोविड आसपास अभी नहीं भटका है उनके, फॉर्चुनेटली. बिकॉज ऑफ सो मच सोशल मीडिया एंड न्यूज चैनल्स वगैरह की जो हाइप चल रही है, तड़प जो देख रहे हैं लोगों की, राइट, उसकी वजह से गुस्सा, राइट, ब्लेम गेम पे हमने बात की, बट गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, रोज अगर आप प्लेसेस लाइक फेसबुक या व्हाट्सएप देखो, रोज कोई ना कोई जो आप जानते हैं वो चले गया. So there's this entire pent up, there's anger brewing. क्या सलाह देना चाहेंगे इस वक्त आप हमें इस पे? Again, irrational anger or unjustified anger or misplaced anger is very satisfying, but it does not serve a purpose. मानव सहज है कि अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को हम गुस्से में जाहिर होने दें, या एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दूसरे की पीड़ा को अपनी समझ के उसके बारे में गुस्सा जाहिर करें. जैसे कलाम साहब ने कहा है, बहुत सारे व्यक्तियों ने कहा, इंडिया में भी बात हुई, एंगर जस्टिफाइड है, आर्ग्यूमेंट करना जस्टिफाइड है, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन एक अच्छी स्थिति है, कि उसकी एक सीमा और दायरा होना पड़ेगा. करंट क्राइसिस में, जैसे आप और हम दोनों कह रहे हैं,
फॉल्ट फाइंडिंग एंड ब्लेमिंग डजंट हेल्प। यहाँ एक नाजुक मुद्दा है जो मैं 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। मैं और बहुत सारे समझदार व्यक्ति मुझे लगता है ये स्वीकार करेंगे कि जैसे मानव समाज बदला है, द नीड टू नो, जानने का कुतूहल और जानकारी पाने का हक हर नागरिक का, वो अपनी जगह है। लिंक टू दैट द ड्यूटी ऑफ द मीडिया, प्रिंट और ऑडियो विजुअल और मास मीडिया, टू गेट इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये भी निर्विवाद है। सिर्फ मानव जाति पर किसी भी समय में, नॉर्मल टाइम में भी, सो कॉल्ड नॉर्मल टाइम में, खासकर ऐसे क्राइसिस पीरियड में, जिम्मेवारी ये बनती है कि क्या जितना मैं इनपुट लेना चाह रहा हूं वो मेरे लिए कितना फायदेमंद है या भला है। ये चॉइस तो अपनी है। तो हमारी सलाह हमेशा ये रही है, हमने भुज कच्छ में 2001 के भूकंप में स्टडी बहुत सिस्टमेटिकली किया था, और उसके बाद 2004 में सुनामी में और बाकी जगह किया। जो अफेक्टेड पॉपुलेशन थी वहां लिमिटेड एरिया होता था, तो जब टीवी इमेजेस बार बार चलती रही भुज के भूकंप की, तो बाहरी जनता को तो बहुत अच्छा लगा कि जानकारी मिली, कुछ मदद के लिए पहुंच गए, एड बहुत मिल गई। लेकिन व्हाट वी एस्टैब्लिश्ड थ्रू रिसर्च, इसकी लोकल जनता के लिए इट वाज मोस्ट हार्मफुल। अच्छा। तो वहां गुजरात सरकार ने, हमने मिलके ये गाइडलाइन बनाई कि भाई थोड़ा लिमिट कर दीजिए एक्सपोजर टू मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। उस वक्त सोशल मीडिया उतना था नहीं, लेकिन 24/7 टीवी चैनल्स थे। तो सलाह एक ये रहेगी कि बैलेंस निभाइए, मेरी जरूरत है, मेरा हक है जानकारी पाने का, एक मीडिया हाउसेस का हक है और ड्यूटी है कि वो जानकारी पहुंचाएं जैसे वो सीख समझें। लेकिन इन दोनों को मिक्स करके, बार बार कहूंगा, ये तो समझे कि मेरे लिए कितना भला है। Am I serving my interest by constantly watching those images on the television? Mostly it doesn't help. मीडिया वाले अपना फर्ज निभा रहे हैं, पूरी इज्जत है हमें उस चीज के लिए, लेकिन मैं उसको कितना लूं अपने अंदर, ये मुझ पर है। और समझदारी ये होगी कि हम मिनिमल इनपुट लें जितनी जानकारी जरूरी है, बिकॉज नेगेटिव स्टोरीज ऑलवेज टेंड टू स्टिक। एंड यू नो द सैड पार्ट इज, और यही हम अपने ऑफिस में बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, कि पिछले साल जब लॉकडाउन वगैरह हुआ और जब फर्स्ट वेव आई, तो इतने सारे लोग अपने फूड वीडियोस पोस्ट कर रहे थे, अपने हॉबीज डिस्प्ले कर रहे थे। पर इस साल तो बस यही देखने में आ रहा है कि आई नीड ऑक्सीजन, मुझे एक दूसरा कि आप प्लीज हेल्प कर दीजिए, बस यही तो मैसेजिंग चल रही है आजकल। प्रपोर्शन जरूर बदल गया है। अगर बहुत ठेठ भाषा में, सिंपल भाषा में कहें, अगर 2020 में जो महामारी थी वो गियर 2 to 3 के बीच चल रही थी, तो सडनली महामारी हैज रीच गियर 5 राइट नाउ। तो जब इतना सडन बदलाव आ गया, और वो भी पिछले 3-4 हफ्तों में, भारतवर्ष के संदर्भ में, जो अमेरिका और इंग्लैंड में कुछ प्रांतों, कुछ राज्यों में, कुछ देशों में पिछले साल हुआ था, वो अब हमारी स्थिति आ रही है। तो because of the magnitude of the problem, reaction is definitely larger, and that reaction be seen as normal. लेकिन इस नॉर्मल रिएक्शन को ठीक करना हमारे हाथ में, हमारे बस में है। और मैं एक बार फिर कहूंगा, मीडिया में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज भी आ रही है जो और काबिले तारीफ है। मुझे लगता है और होना पड़ेगा। एक और पहलू फ्लैग कर दूं, आगे शायद हम लोग बात कर पाए। ये तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट है कोविड इन्फेक्शन का, अलग अलग वर्गों के लिए, जिनके घरों में, जिनके परिवारों में डेथ हुई, जिनके बहुत गंभीर बीमारी हुई लेकिन फिर बच गए, जो बच गए उनका क्या, उनको बीमारी हुई लेकिन अच्छे से निकल गए, और कुछ लोग हैं जिनको बीमारी नहीं हुई। इन सारे वर्गों में जो इकोनॉमिक इफेक्ट है वो तो होने ही वाला है, हो रहा है ऑलरेडी। So while right now we can categorize people according to COVID infection in different subgroups, unfortunately all over the world और भारतवर्ष में खासकर मोटे तौर पे सारी जनता को जो आर्थिक असर है वो तो होने ही वाला है। So that is still to come. Long-term effects of the economic slowdown and the social effect, the mental health effects। और एक और यहाँ फ्लैग कर दें, there is already emerging research और हम लोग मरीज देखने लगे हैं, because of the COVID infection, direct neurotoxic effect on the brain.
सो कोविड इन्फेक्शन का, वायरस का और इन्फेक्शन स्टेटस का जो डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट है ब्रेन पे, वो मानसिक स्वास्थ्य पे असर और सामाजिक और आर्थिक चीजें, तो ये तीनों मिलके अभी तो समय मानसिक स्वास्थ्य के सेवाओं के हिसाब से ठीक चल रहा है। मुझे मुझे ये बहुत जचा नहीं है हमेशा, लेकिन अब मैं सहमत होने लगा हूं कि इसके बाद की महामारी मानसिक स्वास्थ्य की होने वाली है। The epidemic of mental health is just around the corner. Talking about which, dealing with it, जो families के परिवार वाले लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, शायद आईसीयू में हैं, उनको क्या आप सलाह दे सकते हैं ऑन डीलिंग विद इट? बिकॉज ना तो वो जा सकते हैं देखने के लिए अपने पेशेंट को, अपने फैमिली मेंबर को, घर पे बैठे हुए हैं। हाउ डू आई डील विद दिस सिचुएशन एट होम? ये बहुत बहुत गहरे दुख की बात है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं एक व्यक्ति या 2-3 व्यक्ति घर पे, एक आध जना आईसीयू में है। इससे भी खराब स्थितियां हुई है, 2 या 3 मेंबर सब अलग अलग आईसीयू में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में, और संपर्क मिनिमम है। अब दिस इज अनचार्टर्ड वाटर्स। ये बिल्कुल नई दिशा है मानव जाति के लिए, और हम डील कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल, वीडियो कॉल्स हैं, इंफॉर्मेशन एटलीस्ट मिल जाती है, बातचीत हो जाती है, बट दिस ह्यूमन रेस इज हैविंग टू लर्न न्यू कि जहां भाई फिजिकल कांटेक्ट या आई टू आई कांटेक्ट, वर्बल, उससे सांत्वन मिल दे दें, एक दूसरे को सपोर्ट कर दें, बट द बिगेस्ट थिंग यू कुड काउंट ऑन इज म्यूचुअल सपोर्ट। तो ये बहुत नया अनुभव है मानव जाति के लिए। मोटे तौर पे होता था पहले भी, पहले के महामारियों में, प्लेग में और ये सब होता था कि पूरा गांव या कस्बा निकल गया, 2, 4, 5, 10 मरीज, 25 मरीज जो उनको गांव में छोड़ दिया, तो कुछ हद तक। लेकिन इसका जो स्केल है अब, ये बहुत मुश्किल है। और दूसरा जो मैं बार बार कहूंगा, द रैपिडनेस ऑफ डिटीरियरेशन, और उसमें हम सब जानते हैं, एक बार फिर कह दिया जाए, सबसे ज्यादा सावधान रहे टेस्ट रिपोर्ट या शुरुआत जो सिम्टम की हुई उससे सेकंड वीक में, 5वें 7वें दिन या 12वें 14वें दिन तक, ये पीरियड है। सो द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, अगर अभी तक भी कोई जानकारी कहीं तक न पहुंची हो, जिस तारीख को आपको रिपोर्ट मिली या जिस तारीख से आपके सिम्टम शुरू हुए, उसके बाद फ्रॉम 5th और 7th टू द 12th और 14th डे इज द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड। तो उसमें सावधानी 10 गुनी और बढ़ा दी जाए। ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें, फीवर चेक करें, अपने सिम्टम्स के लिए मॉनिटर करें, वो बिल्कुल मुनासिब होगा। बट एक बात और आशा जी है, ग्रीविंग प्रोसेस जो होता है, ग्रीफ, जिनके परिजन नहीं रहे या जिनको चिंता है कि शायद नहीं बचेंगे, उसके 4 प्रोसेसेस बहुत क्लियर है। और अभी मुझे लगता है जो हम समाज में देख रहे हैं वो ये चीज है। सबसे पहला स्टेज होता है गुस्से का, एंगर। इन द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ प्रोसेस, एंगर, शॉक, देन एंगर, देन बार्गेनिंग, देन एक्सेप्टेंस। तो हम अभी शॉक और एंगर के बीच में हैं। बार्गेनिंग होगी, थोड़ी थोड़ी होने लगी है, भगवान से कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। हाँ, और भाई क्यों ऐसा हुआ, चलो ऐसा कर दो, वैसा कर दो, चलो मेरे 2 साथी तो चले गए, एटलीस्ट मेरे 2 साथी और उनको बचा लिया जाए। दैट्स द बार्गेनिंग। अच्छा भाई, माता पिता नहीं रहे, एटलीस्ट बड़ा भाई है वो बच जाए। फिर आएगी एक्सेप्टेंस की बात। द क्रूशियल पार्ट आशा जी इज that the acceptance phase of grief is very important in as much as that अगर acceptance mature है तो mental health effects कम होंगे, अगर acceptance अधूरी है या immature है तो mental health effects ज्यादा होंगे। तो एक मिसाल दे दूं, जो आम जीवन में होता है ग्रीफ प्रोसेस में, जब हम कोई when we lose somebody close to us, that period is about 2 weeks. एवरेज एक्सेप्टेंस कम्स ऑन दी 12th और 13th डे। तो हमारे यहाँ जो 12वीं और 13वीं की प्रथा है वो बड़ी साइंस रूटेड है, मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज। यहाँ देयर इज अ सीरीज ऑफ ग्रीविंग प्रोसेसेस, वन आफ्टर अनदर।
I grieve for myself, I grieve for my friend, I grieve for what I see in the society. So unfortunately, जैसे भूकंप में होता है, not only one earthquake, but series of earthquakes और aftershocks. और उसमें तैयारी हमें और रखना होगी, अपने आप को और सबल करना होगा, और कोई चारा है नहीं. तो कैसे करें अपने आप को बैलेंस? कोई टिप्स? I mean, should I meditate? Should I remember? मेडिटेशन अगर आपको सूट करता है, लेकिन मेडिटेशन में एक सावधानी है, एहतियात है. अगर आप ऑलरेडी सीरियसली डिप्रेस्ड हैं, अगर आप ऑलरेडी सीरियसली ऑब्सेशनल है, आपको एक ही विचार बार बार आ रहा है, अगर आप व्यथित हैं मानसिक रूप से, तो इमीडिएटली उस स्टेज में मेडिटेशन शायद हेल्प ना करे, नुकसान भी कर सकता है. तो खुद की मेहनत से, दवाई की मदद से पहले वो जो सीरियस मेंटल हेल्थ ट्रबल है उसको थोड़ा स्टेबलाइज कर दें. फॉर अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू मेंटल स्टेबिलिटी, मेडिटेशन विल बी ग्रेट, बट नॉट इन दी एक्यूटली डिस्टर्ब्ड स्टेट. हाँ, एक बात, सबसे पहली बात, जितना एक्सप्रेस कर सके, शेयरिंग. आई मस्ट से हियर, विद ऑल द लिमिटेशंस जो आप कह रही हैं, लोग अलग अलग हॉस्पिटल में, कोई घर पे, कोई आईसीयू में है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी है, फॉर्चुनेटली. माय बिगेस्ट मैसेज, इफ एट ऑल, टू एवरीबडी एंड ऑल द ग्रुप्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, is the experience of sharing, because sharing is caring. Sharing will convey the caring in both directions. जब मैं शेयर करता हूं तो मुझे भी उससे रिलीफ मिलता है, और मोस्ट केसेस में जिसके साथ मैं शेयर कर रहा हूं उसे एक सांत्वना मिलता है कि हाँ जी, दूसरे लोग भी हैं जो मेरी जैसी तकलीफ से गुजर रहे हैं. I just want to tell our viewers कि हम सपोर्ट ग्रुप, फैम हेल्थ सपोर्ट ग्रुप्स चलाता है. हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सपोर्ट ग्रुप्स शेयरिंग कर रहे हैं. अगर आपकी भी कोई कहानी आप शेयर करना चाहते हैं या किसी और की सुनना चाहते हैं, आप प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ www.famhealth.in पर. या अगर आप डॉक्टर देसाई और अन्य साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाह रहे हैं, प्लीज रीच आउट टू अस. या तो हमारी वेबसाइट famhealth www.famhealth.in पे, या support@famhealth.in पे आप प्लीज हमें ईमेल भेजिए. जितना बन पाए हम आपको जुड़ाने की पूरे तहे दिल से कोशिश करेंगे. So we were talking about acceptance and grieving, और आपने कहा कि you have to find a way of balancing yourself. मैंने आपको थोड़ा बीच में शायद काट दिया. You were talking about share करूं. What else could I be doing? शेयर करें जिस मीडियम से हो. अगर टेक्नोलॉजी से हो, इन पर्सन हो सके, डायरिंग एंड जर्नलिंग विल हेल्प. मतलब लिखते रहिए, नोटबुक पे अपना अनुभव लिखें, दूसरों की मदद करें. जो पुरानी चाइनीज सेइंग है आशा जी, वो बहुत मुझे लगता है पैनी और गहरी है. मुझे अपने आप पे दुख था कि मेरे पास जूता नहीं है जब तक मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसके पैर नहीं. I grieved that I had no shoe till I saw a man who had no foot. तो दुख की बात है, लेकिन किसी भी समय में भारत जैसे देश में ये सच्चाई है, और आज के वक्त में इतनी पेनफुल और पीड़ादायक गहरी सच्चाई है कि हमारे दुख को थोड़ा कम आंक के अगर हम दूसरे के दुख में सहारा दे सकें तो शायद दोनों को सहारा मिलेगा. थैंक यू सो मच सर. एंड जाते जाते आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि मैं देखती हूँ ये सब डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आप जैसे लोग रोज पहुंचे होते हैं अस्पताल, ये जान के कि आज मुझे एक्सपोजर बहुत मतलब हेवी वायरल लोड मिलेगा, और ये जान के कि मुझे खुद को भी तो बचाना है, बट लोगों को अपनी ड्यूटी भी निभानी है. कैसे करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स ये सर? मुझे सच में लगता है कि नॉट ओनली मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी हेल्थ वर्कर्स, खासकर युवावस्था में जब चॉइस करते हैं हेल्थ प्रोफेशन की, तो करीब करीब सब में सेवा भावना होती है और वो बरकरार रहती है. कोई प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई एनजीओ में हो, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ये कम मायने रखता है. सेवा भाव रहा है. जो स्वास्थ्य कर्मियों के, डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों के और समाज के बीच का रिश्ता है वो डगमगाने लगा था. मेरी उम्मीद ये है
कि एक पॉजिटिव आउटकम, थोड़े और पॉजिटिव आउटकम भी होंगे। ये जो महामारी आई है इसके बहुत सारे नेगेटिव आउटकम है, कुछ पॉजिटिव आउटकम जरूर हैं और होंगे। उसमें से एक ये हो सकता है कि समाज और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच जो रिश्ता है वो कोलैबोरेटिव और पॉजिटिव बना रहे, एक दूसरे की तकलीफों को, एक दूसरे की सीमाओं को समझें, बजाय इसके कि अगर जैसे हमने अक्सर देखा है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, सो कॉल्ड नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में या कोविड में अगर किसी की डेथ हो जाए तो परिवार के लोग और समाज के आगे बाकी लोग अस्पताल पे या डॉक्टर पे गुस्सा करने लगते हैं। तो ये हमें थोड़ा समझना होगा कि अगर अगर नेगेटिव आउटकम होता है तो वो डॉक्टर के बस में हमेशा नहीं होता है। we still have an opportunity to redefine that relationship between healthcare workers and society. थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरे लिए एट अ पर्सनल लेवल ये बहुत कठिन कॉन्वर्सेशन रही है। I'm sure it is. It's not easy. None of us is going through any easy phase right now. True. बट आई थैंक यू वेरी मच। किसी को भी कुछ भी शेयर करना है, कोई हेल्प चाहिए, जितना बन पाए हम करेंगे। प्लीज राइट टू अस। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।